अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 2 फरवरी 2026 को राहुल गांधी लोकसभा में कुछ पन्ने लेकर आते हैं। पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को कोट करते हैं कि उसमें बताते हैं कि किताब में लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, गलवान 2020 का जिक्र करते हैं। उसके बाद राहुल गांधी किताब भी लेकर आते हैं, संसद में भी लहराते हैं, बाहर मीडिया को भी दिखाते हैं, पन्ने भी पलट कर दिखाते हैं और कहते हैं कि गलवान में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। भारत सरकार ने जो कहा था कि आपको जो अच्छा लगे वो नहीं कहना चाहिए था, मतलब लीडरशिप को दिल्ली से कंट्रोल सेना को करना चाहिए था। खूब विवाद राहुल गांधी ने उठाया। उसके बाद मानवाधिकार का नोटिस देने की बात की गई। मानवाधिकार हनन का प्रस्ताव राहुल गांधी के खिलाफ लेकर आएंगे। निशिकांत दुबे ने कहा कि वो प्रिविलेज मोशन उनके खिलाफ लाएंगे। लेकिन उसके बाद सदन में जब राहुल गांधी जाते हैं तो वो यूएस और भारत की जो ट्रेड डील हुई उस पर चर्चा करते हैं। राहुल गांधी उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। राहुल गांधी तो इस मुद्दे को छोड़ देते हैं, बीजेपी भी इस मुद्दे को छोड़ देती है। जो निशिकांत दुबे 40 किताबों की लिस्ट अपने सोशल मीडिया पर डालते हैं कि इन किताबों का क्या, इन किताबों में जो फैक्ट्स दिए गए हैं, कांग्रेस के बारे में जो लिखा गया है उसका क्या। लेकिन अब 13 तारीख में आज हम आपके सामने हैं और आज संसद का आखिरी दिन है। तो 12 तारीख तक तो मोशन लाने की बात हो रही थी, उसके बावजूद अचानक कैसे बीजेपी इससे यू टर्न मार लेती है। तो क्या बीजेपी राहुल गांधी से डरती है या फिर मसला कुछ और है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। ये राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है? वो मतलब आज की कोई नई नरवणे की कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी जब भी आते हैं वो इसी तरीके के उल जलूल आरोप लगाते हैं और बीजेपी को देखा गया कि हमेशा वो बैकफुट पर रहती है। बिल्कुल, यही मैं पूछ रहा था। आपने कहा राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है। राहुल गांधी के साथ क्या दिक्कत है वो तो पूरा देश जान रहा है। ये बीजेपी के साथ क्या दिक्कत है भाई? राहुल गांधी कुछ भी करते हैं, आप लोग एकदम साइलेंट रहते हो। कहीं आपस में मिली भगत है क्या? क्योंकि नरवणे वाली किताब का क्या हुआ? ठीक है, राहुल गांधी ने जिक्र बंद कर दिया। बीजेपी ने क्यों जिक्र बंद कर दिया इसका अचानक से? राहुल गांधी ने आपके एक सांसद को गद्दार बता दिया। क्या हुआ उस मसले का? वो भी छोड़ दिया आपने। फिर ये कल मीडिया के बारे में बोल रहा था वन लाइनर में कि सारी मीडिया बीजेपी का एजेंट है। एक किरण रिजिजू से बयान दिलवाकर बाकी छोड़ दिया। इसका मतलब कि आप मानते हैं क्या जो राहुल गांधी कहते हैं? राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने वाले थे। क्या हुआ उस प्रिविलेज मोशन का? किरण रिजिजू ने मीडिया के सामने आके कहा था कि 24 घंटे का वक्त देते हैं, अगर 5 बजे तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगे तो हम प्रिविलेज मोशन लाएंगे। नहीं मांगा माफी। क्यों नहीं लाए प्रिविलेज मोशन? दिक्कत क्या है? कल फिर एक और निशिकांत दुबे ने पर्सनल कैपेसिटी में एक और वो कोई मोशन लेके आए थे, सब्सटेंशिव मोशन। क्या हुआ उसका? कोई चर्चा नहीं। डरते हैं क्या? बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं। कल तक कांग्रेसी ये कहते थे कि मोदी को राहुल गांधी से डर लगता है, और आज जो आप कर रहे हैं वो सारा यही साबित कर रहा है। वो कुछ भी करके निकल जा रहा है। आप कुछ सख्त कदम उठाने की स्थिति में नहीं है। शायद बीजेपी को इस बात से डर लगता होगा कि एक बार क्या हुआ, मोरारजी देसाई यहां के प्रधानमंत्री थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ इस तरह केस दर्ज हो गया और इंदिरा गांधी की अरेस्टिंग की बात आई। संसद भवन से इंदिरा गांधी को अरेस्ट कर लिया और उसके बाद फिर वो सहानुभूति हुई और इंदिरा गांधी जीत गई। मोदी को कहीं इससे तो डर नहीं लग रहा है कि राहुल गांधी को अगर कुछ किया हमने तो सिंपैथी आ जाएगी और फिर हम हार जाएंगे? अगर ये डर लग रहा है तो साफ साफ बता देना चाहिए कि हम भाई इसलिए हाथ नहीं लगा रहे हैं कि कहीं गलती से सिंपैथी न राहुल गांधी के प्रति पैदा हो जाए। सिंपैथी का डर है तो कम से कम मामले को तो काउंटर करें। सर, कल दिल्ली पुलिस की जांच में सूत्रों ने बताया कि 4 देशों में किताब छपी है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आपका कहीं की जर्मनी और अमेरिका। आपके आर्मी चीफ की किताब बिना उसकी जानकारी के 4 देशों में छप के बट रही है और आपको पता नहीं है। और अगर किसी ने बंटवाया है, जैसे कि आरोप लगा रहे थे निशिकांत दुबे की, सैम पित्रोदा आदि ने, अगर किया है तो फिर भी आप खामोश हैं। ऐसे कैसे देश चला रहे भाई? मैं तो चलिए मानता हूं कि राहुल गांधी के अरेस्टिंग वगैरह को नहीं करवाना है, सिंपैथी पैदा होगी। अरे राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पे अगर चर्चा होती तो पूरे राहुल गांधी के आज तक के कृत्यों, विदेशों में किससे किससे मिलते, सबको एक्सपोज करने का आपके पास मौका था। आप धज्जियां उड़ा के रख देते, लेकिन फिर आप बैक ट्रैक कर गए। क्या सेटिंग हुई अंदर? क्या बात हुई ऐसा?
ये देश जानना चाहता है कि आप जो खुद अनाउंस करते हैं 24 घंटे में उससे पलट क्यों जाते हैं। और राहुल गांधी के बारे में तो मैंने बोल दिया, वो जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। कभी किसी का हाथ पकड़ ले रहा है, कभी किसी को सीढ़ी चढ़ते हुए रोक दे रहा है, कभी किसी को राह चलते गद्दार कर दे रहा है। वो तो अपना काम कर रहा है एंड ही इज एंजॉयिंग इट। वो किसी को भी कुछ भी बोल के आज बच सकता है। और इस देश में ऐसा विश्वास है कि इस देश की न्यायपालिका गांधी परिवार से डरती है, इस देश की सरकार गांधी परिवार से डरती है। वो गांधी परिवार जो 40 साल पहले राज में था, राजीव गांधी के बाद से डायरेक्टली तो गांधी परिवार का कोई नहीं आया है सत्ता में। तो सोचिए कि 40 साल नहीं है सत्ता में, तब उसका ऐसा खौफ है कि वो प्रधानमंत्री को बिकाऊ कह देता है, कॉम्प्रोमाइज्ड हो आप। वो देश के एक मंत्री को कह देता है कि तुम्हारा एप्स्टीन फाइल में नाम आया है, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इतिश्री सत्मोध्याय समाप्त। वो स्पीकर के कमरे में घुसकर उकसाता है। वो ऐसा आदमी है जो महिलाओं को भेजता है कि प्रधानमंत्री के सीट को घेर लो। वो ऐसा भी क्या नहीं कर रहा है राहुल गांधी, और आप क्या कर रहे हैं? तुम्हें वो माता चकता, तुम्हें वो किस बात का डर भाई? आपको प्रचंड बहुमत, 56 इंच सीना और पता नहीं क्या क्या सब खिताब से तो नवाज दिया देश की जनता ने। आपने क्या किया? अगर कोर्ट भी राहुल गांधी एक बार गए हैं ना, तो सुब्रमण्यम स्वामी केस के कारण गए। मोदी सरकार ने और अमित शाह ने आज तक गांधी परिवार के खिलाफ कुछ नहीं किया, जीरो। हाँ, बयानबाजी, नैरेटिव सेट करना वो सब अलग बात है। नागरिकता वाले मामले में भी सरकार ने अब तो कोई जवाब दाखिल नहीं किया कोर्ट में, शायद कुछ नहीं किया है। इसलिए तो कहे कि कम से कम 1 दर्जन ऐसे मामले हैं जहां राहुल गांधी या गांधी परिवार बुरी तरह फंस सकता था, लेकिन हर जगह इनको बचाते चल रहे हैं। इस पे मजाक उड़ाया है प्रियंका गांधी ने। कल उनसे पूछा पत्रकारों ने कि प्रिविलेज मोशन ला रहे हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया, मुझे लगता है एक बार सुनाना चाहिए। सुनवाइएगा जरा। प्रियंका मैम, राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन नहीं मूव करने का सरकार ने फैसला पढ़ रही थी मैं कुछ। अपने आप को माचो मैन समझते हैं, लेकिन छाती तो अपनी मोदी जी ने नपाई है। 56 इंच की तो उनकी माचो मैन वाली छाती है, तो उनके खिलाफ भी होना चाहिए था। अब बताइए, प्रियंका गांधी कह रहे कि ये सब करते रहते, इनकी हिम्मत नहीं है। मुंह पे बोल के जाएंगे तुम लोग डरपोक हो, हिम्मत नहीं है, और सही में कुछ नहीं कर पाते हैं। पूरे इस सत्र को राहुल गांधी ने हाईजैक कर दिया। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी रहे, हर दिन राहुल गांधी खबरों में रहे। हाँ, अपनी उटपटांग हरकतों के कारण, किसी कारण से। और ऐसा लगा कि राहुल गांधी को देखते ही कन्नी काट के भागने के चक्कर में है सारे ये सत्ता पक्ष वाले। अरे सर, वो वीडियो देखा आपने जब वहां बीजेपी के जो मंत्री हैं अब वो बाइट दे रहे थे और राहुल गांधी वहां आ जाते हैं कि और कहते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ बोलूंगा, और वो मतलब चले जाते हैं वहां से। राहुल गांधी इतनी हिम्मत कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। सोचिए कि राहुल गांधी का खौफ ऐसा है कि 2-2 मंत्री भाग गए वहां से। अब इसको मूर्खता का आतंक कह सकते हैं, लेकिन आतंक तो है उस आदमी का, बिल्कुल, और दिख रहा है। तो जरा सोचिए, इसलिए मैंने सवाल किया कि जितनी प्रचंड बहुमत अगर मोदी के पास है, ऐसी ही बहुमत आज राहुल गांधी के पास होती, और यही गलतियां अगर बीजेपी का कोई कर रहा होता तो क्या माफ करते ये लोग? बिल्कुल नहीं करते। तो क्या राहुल करते हैं गांधी के पास छोड़िए, उठा के अब तक पता चला कि पिटवाते भी या जेल भी डलवा देते, और कुछ नहीं कर पाते ये सब। मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 12-12 घंटे पूछताछ के लिए बैठाया जाता था। अमित शाह को तड़ीपार करवा दिया गुजरात से। उनका राज करने का तरीका अलग है गांधी परिवार का। इंदिरा गांधी अपने विपक्षियों को छोड़ती नहीं थी। वो ये नहीं सोचती थी कि सहानुभूति मिलेगा क्या मिलेगा, बोले पहले तो उठा के डालो इसको, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए वो आयरन लेडी है। और आप हैं, हमको ये नुकसान हो जाएगा तो ये फायदा हो जाएगा, तो ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन इसलिए नहीं लगाएंगे कि सेंटिमेंट्स खराब हो जाएगा, तो राहुल गांधी को कुछ नहीं करेंगे। कुछ मत करो, किसका क्या जाता है। लेकिन देख रहा है देश, और आज मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि कम से कम 3 ऐसे इंस्टांसेस थे जो राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने जाने दिया, छोड़ दिया। अब छोड़ देने के पीछे क्या रणनीति है, बीजेपी वाले बेहतर बताएंगे। लेकिन किरण रिजिजू ने धमकाते हुए क्या कहा था कि 24 घंटे में क्या कर लेंगे, जरा एक बार सुनिए। ऐसा है, वो कांग्रेस के कई एमपीज को मैंने बोला है कि आप लोग राहुल गांधी जी को थोड़ा समझाइए कि रूल से बाहर बोलने पर
प्रिविलेज नोटिस होते हैं और आप कोई भी रूल ब्रेक करेंगे तो आपके खिलाफ कोई भी नोटिस अलग अलग नियम में उठाया जा सकता है। तो अभी भी मैंने कुछ कांग्रेस सांसदों को बताया है कि आप लोग राहुल गांधी जी को समझा दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी जी को शायद नियम नहीं पता होंगे। तो राहुल गांधी जी को समझाने के लिए कई एमपीस है। मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस में कई एमपी से जो पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है और नियम से काम करते हैं, लेकिन ये लोग राहुल गांधी जी को समझाना चाहिए। हम लोग तो बिना नियम के, बिना रूल के कुछ काम नहीं करते। जो रूल्स ऑफ कंडक्ट और जो बिजनेस चलाने का प्रोसीड्योर है, इसके अलावा हम इधर उधर हट के कोई काम नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कई नियम तोड़े हैं, तो अभी उसको हिसाब किताब तो शायद उनके पार्टी ने नहीं बताया होगा। हम बता सकते हैं उसको कहाँ कहाँ नियम तोड़ा है उन्होंने। जी सर, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि धमकी मत दो, या तो चुप रहो अगर कुछ कर नहीं सकते तो, और अगर एक बार चैलेंज दे दिया है तो फिर उसे पूरा करो। ये गुपचुप तरीके से अचानक पीछे हट अच्छा, इस जाना, हर गुपचुप मुद्दे को तरीके से लेकर- ना सर एक बात निकलकर सामने आई कल मेरे सामने कि गुपचुप तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष की मीटिंग हुई और उसमें तय हुआ है कि अब कोई एक दूसरे पर ऐसे लांछन नहीं लगाएगा और सदन को आराम से चलने देंगे। भाई, जो सदन 2 तारीख से राहुल गांधी ने नहीं चलने दिया 12 तारीख तक, वो आप एक दिन जो बचता है 13 तारीख का, उसमें चलाकर क्या करेंगे? और सबसे बड़ी बात है ना कि ये समझौता हुआ क्यों कि आगे से आरोप नहीं लगा। अरे जो आरोप लगाना था लगा दिया, वो सार्वजनिक हो गया। अब आपकी बारी थी और अपनी टाइम में आके आपने खत्म कर लिया। जवाब तो आप ही को देना था ना, काउंटर तो आप ही को करना था। बिल्कुल आपका करना था। काउंटर देने के समय कह रहे कि अब हम आरोप कुछ नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, अगर किसी ने आरोप लगाया जवाब नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है लोग सोचेंगे कि हो सकता है आरोपों में दम हो। और एक बात जान जाइए कि हर मुद्दे पर पता नहीं क्यों मुझे ये गट फीलिंग आ रही कि ये सरकार डिफेंसिव है। एप्स्टीन वाले पे भी खुल के कोई नहीं, मतलब ऐसा एग्रेसिव कोई नहीं बोल रहा है कि जो धज्जियां उड़ा दे विपक्ष की। विपक्ष का नैरेटिव चल रहा है कुछ न रहते हुए भी। और हर मामले में आप देखिए, मैंने जितने सारे गिनाए डे 1 से, जिस दिन से शुरू हुआ, पहला 2 दिन राहुल गांधी ने हाईजैक किया नरवणे की किताब पे, उसके बाद ट्रेड डील पे बोलते बोलते प्रधानमंत्री को कंप्रोमाइज बोल दिया, हरदीप पुरी को ये कर दिया। तीसरे दिन प्रिविलेज मोशन के बारे में तो मीडिया को गाली दे दिया। चौथे दिन देखिए क्या कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि निशिकांत दुबे को इन्होंने रख रखा है कि भैया जो कहना है तुम कहना, और बाकी हम सब बहुत निश्चिंत रहेंगे। दिख रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ये जनता बताए। बिल्कुल डिफेंसिव दिख रही है कि नहीं? जबकि सत्ता पक्ष को एग्रेसिव होना चाहिए था। हाँ, ठीक है सर। लेकिन नहीं है। इसलिए मैंने सवाल किया, क्या डर लगता है? कांग्रेसी कल तक ये पूछ रहे थे, आज देश पूछ रहा है कि इतना क्या डर है भाई? राहुल गांधी को इतना क्यों खुला छूट दे रखा है? हो सकता है किसी रणनीति का हिस्सा हो। अब हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि डर भी लगता हो। अब हो सकने में क्या है? ठीक है सर, बहुत धन्यवाद ये विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी दर्शकों आप पर छोड़ते हैं कि जो इस बजट सत्र के दौरान घटा है, जिस तरीके से राहुल गांधी ऑफेंसिव रहे हैं और बीजेपी डिफेंसिव रही है, जवाब तक नहीं दे पाई है, उस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।